नमस्कार दोस्तों। तो ये जो है ये सवाल है हीट जनरेशन इन अ प्लान स्लेब। जब स्लेब के अंदर जब हीट जनरेशन होगा तो क्या होगा, उसका क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। अ स्टील प्लेट 25 सेंटीमीटर थिक वॉल्यूमेट्रिक हीट जनरेशन रेट ऑफ 30 इंटू 10⁻6 वाट पर मीटर क्यूब। The temperature of two surfaces are 180 and 120. Neglect the end effect. Determine temperature distribution across the plate, the magnitude and location of the maximum temperature, and most important, the heat transfer from each surface of the plate. तो इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में जो मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, इसके जो फर्स्ट दो पार्ट है मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर और लोकेशन निकालना, वो बहुत ईजी है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। पर इसका जो थर्ड पार्ट है हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ईच सरफेस, इसका मतलब है ईच सरफेस और ईच सरफेस से कितना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। देखो कैसे, मैक्सिमम टेम्परेचर आता है 203.27 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर 180, यहाँ का टेम्परेचर 120। इसका मतलब कुछ अमाउंट ऑफ हीट जाएगी इस तरफ, कुछ अमाउंट ऑफ हीट जाएगी इस तरफ। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट जाएगी वो हम देखते हैं। उसके दो मेथड्स हैं। पहला वाला है हार्ड मेथड और वेरी लॉन्ग मेथड, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे Q होता है, Q का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू -KA dt/dx। यहाँ पे लेना हो, यहाँ से कितनी हीट निकल रही तो एट x इज इक्वल टू 0, और इस तरफ से निकालना हो तो Q इज इक्वल टू -KA dt/dx एट x इज इक्वल टू L। अब हमें T का वेरिएशन पता है, dt/dx निकल जाएगा, dt/dx एट x इक्वल टू 0 निकल जाएगा, जो आता है कितना 5412। अब 5412 K पता है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया पता है हमें, क्रॉस सेक्शन एरिया ये सब पता है हमें 40, या फिर नहीं पता हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया को 1 मान लूँगा मैं, 1 मीटर स्क्वायर। तो 48 इंटू 1 इंटू 5412 आता है 25,9800, और इस तरफ का आता है 49,0200। अब कैसे चेक करूँगा कि ये आंसर सही है कि नहीं है। ओके, जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन अ बॉडी है, क्योंकि स्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट का मीनिंग होता है नो एक्यूमुलेशन, बॉडी में कोई टाइप का एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो सारी हीट जो जनरेट होगी सारी बांट देगा वो इधर। तो टोटल हीट जनरेशन इज इक्वल टू टोटल हीट बांट देना, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जो इसका सेकंड और इजी मेथड है वो है ये। देखो, अभी भी मैंने लिखा कि Q जनरेशन इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 क्या होगा, Q1 है अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जो इस तरफ गई, और अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड जो उस तरफ गई। तो ये वही हो गया, ये हो गया Q जनरेशन इंटू एरिया इंटू लेंथ, टोटल लेंथ। तो Q1 हो जाएगा इस साइड का Q जनरेशन इंटू एरिया इंटू ये लेंथ, क्योंकि इस पार्ट में जितनी हीट जनरेट हुई वो इस तरफ चल देगी, इस पार्ट में जितनी हीट जनरेट हुई वो इस तरफ चलेगी। तो Q1 होगा Q जनरेशन इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू इतनी लेंथ, और यही हो जाएगा Q2 Q जनरेशन इंटू एरिया इंटू ये लेंथ। देखो ये रहा, मेरी बातों पर अगर यकीन नहीं आ रहा तो ये रहा, Q टुवर्ड्स लेफ्ट इज इक्वल टू Q जनरेशन इंटू एरिया इंटू x2 वही डिस्टेंस है, इज इक्वल टू -K dt/dx एट x इज 0 इज इक्वल टू h लेफ्ट इंटू एरिया इंटू ts माइनस t इन्फिनिटी 2, ts यहाँ का Ts। ये क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो स्टेडी स्टेट हीट जनरेशन, इसका मतलब Q Q Q, ये तो पहले पढ़ा हमने, ये भी। अब स्टेडी स्टेट हीट जनरेशन मतलब हर लेयर से ही इक्वल अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। इसके उससे जो 203 था, इसके इससे हर जगह सेम हीट निकल रही है, ये रिप्रेजेंट करना चाहता है। केस 3 तो जो हमने पढ़ रखा है, और केस 3 में मैक्सिमम टेम्परेचर होता है इधर,